हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सब कुशल मंगल होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सबकी डिमांड थी कि सर बीटीएस अनुदेश के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो सिलेबस है डिटेल में समझा दीजिए, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न आते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर अपन इस सिलेबस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। प्यारे बच्चों, चाहो जहां से आप पढ़ रहे हो, हमारी टीम के साथ में जुड़ करके पढ़ रहे हो, किसी और के साथ में जुड़ करके पढ़ रहे हो, चाहो जहां से पढ़ो, लेकिन इस सिलेबस के कंप्लीट वीडियो को शुरुआत से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपकी तैयारी करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। बाकी जितने भी बच्चे बीटीएससी की भर्तियों में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी से जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको समय पे अपडेट दी जाती है। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है। देखो, मार्गदर्शन भी भर्तियों में सिलेक्शन लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद में यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों आपके लिए क्लासें भी चलाई जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बाकी हमारे साथ में जुड़ करके, हमारी टीम के साथ में जुड़ करके पढ़ने के लिए जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है, तो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का एक सेपरेट हमने बैच आपको दे रखा है, बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, है ना। YT26 कूपन कोड यूज करिएगा, नाम मात्र की फीस, यानी कि उस प्राइस के अंदर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा। जिसमें आप मार्केट में जाओगे ना, तो एक किताब मिलती है, एक बुक मिलती है, उसमें आपको कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे मिलेगा। और केवल ये वीडियो क्लासेज नहीं प्यारे बच्चों, हर एक चीज जो आपको एग्जाम तक काम देने वाली है, जैसे कि आपका कंप्लीट सिलेबस की क्लासें हो गई, लाइव क्लासें रहेगी, बाद में रिकॉर्डेड भी मिलेगी, और उसके बाद इनके पीडीएफ नोट्स भी आपको वहां पे मिल जाएंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, और ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ भी आपको मिलेगी। यानी कि एग्जाम तक आपको कहीं से भी कोई कंटेंट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाम मात्र की फीस है 499 में। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब कई बच्चों का ये रहता है कि सर आप पढ़ाओगे सर, आप पढ़ा देना, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, वैसे आप देखोगे ना, तो इसका सिलेबस हमने 2 दिन में स्टार्ट करवा दिया। अभी स्टार्टिंग में हेल्थ एंड सेफ्टी वाला जो चैप्टर है वो आपका चल रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी आपका सभी के लिए कॉमन है ना। तो मैम आपको हेल्थ एंड सेफ्टी टूल्स है, इसके बारे में आपको पढ़ाएगी, जो कि स्टार्ट करवा दिया है। 2-3 दिन बाद में आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट है, मैं आपको स्टार्ट करवा दूंगा, कहीं आपको डरने घबराने की जरूरत है नहीं। और प्यारे बच्चों, इस तरीके से मैं आपको बढ़ा दूंगा कि आपको अपने जीवन के अंदर है आईटी आधारित एग्जाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक आपको कहीं से कोचिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना विश्वास आप मुझ पे रखिएगा। चलिए, एक एक चीज के बारे में, एक एक टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में अपने बच्चों पढ़ने वाले थे। हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर आपके जैसे खुद की सुरक्षा, उपकरणों की सुरक्षा, मशीनों की सुरक्षा, है ना। वर्कशॉप में काम करते हो तो वहां पे सुरक्षा, है ना। और दुर्घटना होने के कारण अलग अलग आग के प्रकार, और अलग अलग अग्निशामक यंत्रों के प्रकार, उसके बाद अलग अलग प्रकार के सेफ्टी साइंस है, इन सब के बारे में इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एड वगैरह सारी चीजें इसके अंदर आपकी आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपका हैंड टूल वाला चैप्टर आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और लगभग इलेक्ट्रिशियन है, उनके अंदर लगभग टूल्स आपके सेम रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो एक एक टूल के बारे में हम बहुत शानदार तरीके से प्यारे बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो, प्रारंभिक विद्युत यानी कि बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप इसको समझिएगा। देखो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर है जो आपका बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, डीसी थ्योरी होती है, और उसके बाद में आपका फंडामेंटल ऑफ एसी। ये बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम हो जाता है। तो इन तीनों को कंबाइन करके जो एसी की एक तरीके से जो बेसिक्स टर्म्स है ना, उनके बारे में यहाँ पे आपको पढ़ाई करनी होती है। जैसे कि आपका करंट हो गया, वोल्टेज हो गया, प्रतिरोध हो गया, है ना। और एसी से संबंधित जो भी आपके मौलिक पद यानी कि शब्दावली है, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल जो मटेरियल्स है ना, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, ओम के नियम वगैरह, विद्युत के बेसिक जो सिंबल्स होते हैं, बस इतना आपको इसके अंदर बच्चों आपको पढ़ना है। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिकल केबल है, तो केबल्स के प्रकार, केबल्स का माप, और केबल्स और वायर जॉइंट है, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद 5 नंबर आप चैप्टर देखोगे ना बच्चों, इसके अंदर आपको क्या करना है कि मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है ना, यहाँ से संबंधित सारी चीजें, यानी कि मैग्नेट से संबंधित जो एटम्स है, अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल्स है, और मैग्नेट बनाने की जो अलग अलग विधियां होती है, उसके बाद छोटी मोटी जो इनसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करने वाले जो डिवाइसेज है, जैसे कि बेल हो गई, रिले हो गई, है ना, इन चीजों के बारे में आपको इनके अंदर पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आपको पढ़नी है। उसके बाद में आपका जो देखो बैटरी वाला चैप्टर है, प्राइमरी सेल हो गए, सेकेंडरी सेल हो गए, प्राइमरी सेल हो गए, वोल्टेज, इलेक्ट्रोड के प्रकार, कौन सा सेल के अंदर कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का अपन यूज करते हैं, वो सब चीजें हो गई, है ना। सेकेंडरी सेल के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, उनको निवारण करने की विधियां होती है, सेलों का चार्जिंग मेथड, डिस्चार्जिंग मेथड, और उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें टर्म्स है एग्जाम के लायक, कंपटीशन एग्जाम के तरीके से अपने प्यारे बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद देखो, इलेक्ट्रिकल मशीन में आप जब जाओगे ना, तो ट्रांसफॉर्मर और मोटर्स, दो ही प्रकार की यहाँ पे आपको मशीनें पढ़नी है। ट्रांसफॉर्मर
ट्रांसफॉर्मर के अंदर सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर और आपका 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है ना। ट्रांसफॉर्मर के जो पार्ट्स है, इनके ऑपरेशन है, अलग अलग जो तरीके है, उन पे आधार पे ट्रांसफॉर्मर के जो प्रकार है, जैसे कि वोल्टेज के आधार पर हो गया, उपकरण ट्रांसफॉर्मर हो गए, है ना, कमर्शियल आधार पे हो गए, कोर की संरचना के आधार पे ट्रांसफॉर्मर हो गए, वो सब आपको प्रकार इनके पढ़ने। और ट्रांसफॉर्मर पर जो अपन टेस्टिंग करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट है ना, शॉर्ट सर्किट टेस्ट है, उनसे संबंधित ट्रांसफॉर्मर की ईएमएफ इक्वेशन, जितना भी आपका कंटेंट है ए टू जेड प्यारे बच्चों इसके अंदर मैं करवाने वाला हूँ। इलेक्ट्रिकल मोटर्स के अंदर आओगे आप प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस जो मोटर्स है, इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अलग अलग प्रकार है, उनसे संबंधित एग्जाम में आने वाली जो स्पेशल विशेषताएं होती है, उनको खास तौर से अपन पढ़ेंगे। और उसके बाद में मोटर्स को स्टार्ट करने की विधि है, उनके ऑपरेशन है, स्पीड कंट्रोल है, मेंटेनेंस है, ठीक है, और प्रोटेक्शन डिवाइसेज है, जैसे कि फ्यूज हो गया, एमसीसीबी, एमसीबी और इनके रिले से संबंधित जो चीजें हैं प्यारे बच्चों अपन पढ़ने वाले। उसके बाद देखो सोल्डरिंग एवं डी सोल्डरिंग है, इसके अंदर आपका सोल्डरिंग आयरन हो गया, उसका फ्लक्स हो गया, है ना, उसके बाद में उसका जो सोल्डरिंग आयरन से संबंधित स्टेशन हो गया, गन हो गया, है ना, अलग अलग जो टर्म्स है उनके बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में देखो आपका जंक्शन डायोड और रेक्टिफायर, एक तरीके से बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आप समझिए, जिसके अंदर अपन अलग अलग प्रकार के जो डायोड है ना, जैसे कि पीएन जंक्शन हो गया, उनके फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है, पी टाइप है, एन टाइप के पदार्थ हो गए, है ना, उसके बाद में रिपल फैक्टर हो गए, और उसके बाद में आपके डायोड की फॉरवर्ड रिवर्स बाइसिंग हो गई। उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो आपके डायोड है, जिनर डायोड है, रिएक्टर डायोड है, टर्नर डायोड है ना, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपका नियमित शक्ति आपूर्ति है, रेगुलेशन पावर सप्लाई, है ना, रेगुलेटेड पावर सप्लाई। तो रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए जो जो डिवाइस जो सर्किट होते हैं, उनके बारे में इसके अंदर पढ़ा जाता है। जैसे कि आपका देखो आईसी 78 हो गई, 79 हो गई, और उसके बाद में 723 आधारित नियमित शक्ति आपूर्ति होगी, 741 आईसी होगी, ये चीजें इसके अंदर अपन पढ़ने वाले। उसके बाद देखो कंप्यूटर का भी काफी अच्छा यहाँ पे वेटेज रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। तो हार्ड कंप्यूटर के हार्डवेयर है, लगभग आप 8th 9th से चीजें पढ़ रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड है, हार्डवेयर है, फ्लॉपी डिस्क है, डिस्क ड्राइव है, पेन ड्राइव है, कॉम्पैक्ट डिस्क है, सॉफ्टवेयर प्रिंटर वगैरह, ये इसके अंदर पढ़ने होते हैं। उसके बाद में आपका कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम और मार्केटिंग नेटवर्किंग है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये भी आपको है ना, लेन वेन मेन वगैरह जो इनके नेटवर्क के टाइप्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और बाकी बेसिक चीजें इसके अंदर प्यारे बच्चों दे रही है। उसके बाद में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस है, ये थोड़ा ठीक ठाक है, तो इसके बारे में अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आ जाओ, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। उसके बाद देखो ट्रांजिस्टर है ना, एनपीएन ट्रांजिस्टर है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है, इनके जो टर्मिनल्स है और इनकी जो विशेषताएं है, उनकी फॉरवर्ड बाइस है, रिवर्स बाइस है ना, वो अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में इनका अलग अलग तरीके से अपन जो यूज करते हैं, वो अपन इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में आपका एम्पलीफायर आ जाएगा, जिसको अपन प्रवर्धक के रूप में जानते हैं। तो अलग अलग एम्पलीफायर्स के प्रकार है ना, आवृत्ति के आधार पे हो जाएगा, कपलिंग के आधार पे हो जाएगा, प्रचालनशैली के आधार पे हो जाएगा, है ना, इस हिसाब से। उसके बाद फीडबैक सिस्टम हो जाएगा, है ना, एम्पलीफायर फॉलोवर है, उच्च आवृत्ति ट्रांजिस्टर प्रीसिमन वगैरह, ये सारे अपन बच्चों इसके अंदर पढ़ने वाले। उसके बाद में आपका ऑसिलेटर आ जाएगा। तो ऑसिलेटर की मौलिक आवश्यकताएं, ऑसिलेटर के अलग अलग प्रकार है ना, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, आरसी ऑसिलेटर है, वेन ब्रिज ऑसिलेटर्स है, उसके बाद में मल्टी वाइब्रेटर है, इनके बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले। उसके बाद में आपका देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट है, जैसे कि आईजीबीटी हो गया, मोसफेट हो गया, है ना, फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर हो गया, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। जीटीयू वीटीयू सारे अपन इसके अंदर कवर कर लेंगे। उसके बाद में आपका ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसके कुछ बेसिक टर्म्स है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इनके बारे में बहुत अच्छे से अपनों को पढ़ना है। एग्जाम के अंदर काफी अच्छा वेटेज रहता है ना, जिसके अंदर अगर अपन देखें तो अलग अलग प्रकार के जो लॉजिक गेट है उनके बारे में पढ़ते हैं। एक जो प्रणाली होती है, जैसे कि बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना, डेसिबल को बाइनरी में, ऑक्टल में, इस हिसाब से जो प्रणालियां होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग प्रकार के जो कोड होते हैं आपके, है ना, जैसे कि बीसीडी कोड, एक्सेस3 कोड, ग्रे कोड, आस्की सेकंड कोड, है ना, उनके बारे में पढ़ना। अलग अलग प्रकार के जो आपके गेट्स हैं उनके बारे में अपन इसके अंदर प्यारे बच्चों पढ़ने वाले। उसके बाद में आपका कॉम्बिनेशनल सर्किट आ जाएगा, जिसके अंदर अपन मेनली एडर और सबट्रैक्टर है उसके बारे में पढ़ते हैं। मल्टीप्लेक्सर है उनके बारे में पढ़ लेंगे। फ्लिप फ्लॉप एवं काउंटर्स है, तो इनके बारे में अलग अलग प्रकार के जो फ्लिप फ्लॉप है ना, जो काउंटर्स है, उनका यूज है और उनकी जो ट्रूथ टेबल है, कैसा इनपुट देते तो कैसा आउटपुट आता है, उन चीजों के बारे में इसके अंदर पढ़ने वाले। उसके बाद में आपकी 7 सेगमेंट वाली डिस्प्ले है और उससे संबंधित अलग अलग प्रकार के जो रजिस्टर्स है ना,
जैसे कि आपका इसका बेसिक हो गया और उसके बाद में 7 सेगमेंट डिस्प्ले का जो सर्किट हो गया, उसके बाद में आपके शिफ्ट रजिस्टर हो गए और शिफ्ट रजिस्टर के अलग अलग प्रकार हो गए, जैसे कि सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर, और इसके बाद में कुछ रैम वगैरह उनके प्रकार है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में ओपेम्प होगा जिसको अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ते हैं, तो इनके संबंधित जो टर्म्स है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद आपका टाइमर सर्किट है जिसके अंदर 555 आईसी है और 556 आईसी है, उसके बारे में अपने को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में आपका सीआर हो गया ना, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, जिसके अंदर इसका सर्किट पढ़ेंगे, अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, किस पार्ट का क्या काम होता है ना, और इनका जो कंप्लीट डायग्राम है उसका अपन बहुत अच्छे से विश्लेषण करके पढ़ेंगे। उसके बाद है रेडियो वेव प्रोपगेशन और एंटीना जो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो रेडियो वेव जो उनकी अलग अलग किस्में हैं, उनके लिए अलग अलग मीडियम के बारे में पढ़ेंगे। एंटीना है और अलग अलग एंटीना की जो प्रकार है किसमें है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले, ट्रांसमिशन लाइंस वगैरह ये सब अपन पढ़ेंगे। मॉड्यूलेशन एंड डिटेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपका बैंडविड्थ हो गया ना, मॉड्यूलेशन के अलग अलग प्रकार हो गए, उनके एम्पलीट्यूड हो गए, फ्रीक्वेंसी है, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती है प्यारे बच्चों। उसके बाद में आ जाएगा आपका रेडियो रिसीवर और ट्रांसमीटर है, तो इनके संबंधी छोटी मोटी जो टर्म्स है उनके बारे में पढ़ना है, ज्यादा डीप के अंदर कुछ नहीं है। उसके बाद डिजिटल एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर ना, थोड़ा सा डीप में भी पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छा भी चैप्टर है और एग्जाम के अंदर पर्सन आता है। उसके बाद में आपका ट्रांसड्यूसर और सेंसर्स है और उनके एप्लीकेशन है वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी फाइबर ऑप्टिकल केबल्स है और उनके पुर्जे है ना, जैसे कि फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या है, बेसिक उसकी संरचना हो गई, और अन्य जो मीडियम है उनकी तुलना में फाइबर ऑप्टिकल केबल के लाभ क्या उनके बारे में और इन केबलों के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, उसके बाद में आपका आ जाएगा डिजिटल पैनल मीटर, जिसके अंदर डिजिटल डिस्प्ले वाले जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, जैसे एलसीडी है, एलईडी है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो गई है ना, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। उसके बाद में स्विच मोड पावर सप्लाई एसएमपीएस है, उसके बारे में पढ़ेंगे है ना, कंप्लीट उसका। उसके बाद में सोलर सेल है ना, सोलर पावर है, तो सोलर पावर से संबंधित जितनी भी टर्म्स हैं और खास तौर से इसके अंदर आपका सोलर सेल है ना, पीवी सेल जिसको बोलते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ लेंगे। उसके बाद में सेल फोन हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। एलईडी लाइट्स है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एलईडी लाइट में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। एलसीडी और एलईडी टीवी रिसीवर्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। पीएस सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे। वीसीडी और डीवीडी प्लेयर्स है उनके बारे में पढ़ने वाले। उसके बाद में जो मापक यंत्र है उनके बारे में पढ़ेंगे। मापक यंत्रों के बारे में बेसिक, उसके बाद में अलग अलग प्रकार के जो मापक यंत्र है ना, जैसे कि आपका इंडिकेटिंग हो गया है ना, उसके बाद रिकॉर्डिंग हो गया, इंटीग्रेटिंग हो गया। उसके बाद इन पे लगने वाले जो अलग अलग टॉर्क है, जैसे कंट्रोलिंग टॉर्क हो गया, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो गया, डैम्पिंग टॉर्क हो गया। उसके बाद में जो अलग अलग मीटर्स है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक को ध्यान में रखते हैं, उन सब को अपन बहुत अच्छी तरीके से पढ़ने वाले, उनके संबंध में एग्जाम में आने वाली जो टर्म्स होती है वो अपन पढ़ेंगे। यहाँ पे ऑल ओवर आप बच्चों देखोगे ना 40 से ज्यादा चैप्टर्स है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा, खास तौर से ध्यान रखिएगा है ना। देखो जितना आप पढ़ते हो ना वो चीज इंपॉर्टेंट है, तो आप कहाँ से और किस हिसाब से पढ़ रहे हो, जो पढ़ाने वाला है उसकी सोच आपके प्रति कितनी पॉजिटिव है ना। अभी तक आप देख ही पा रहे होंगे कि किस हिसाब से सिस्टम चल रहा है ना। मतलब क्या है कि सिस्टम ये हो गया कि एक वैकेंसी आई 10 दिन पढ़ा, उसके बाद में अगली वैकेंसी पे चले जाओ। तो ये जो चैप्टर्स है, ये जो कहानियां है ना, ऐसा 10 दिनों के अंदर कोई कवर होने वाले नहीं है, और पुराना कोई इस प्रकार का कंटेंट हो मतलब वहां से भी नहीं है। आपको अच्छी तरीके से लाइव क्लासेस के माध्यम से डेडिकेशन से आपको पढ़ना होगा, डेडिकेशन से पढ़ाने वाला हो, तभी जाकर के बच्चों इसके अंदर आपको सफलता मिलने वाली। तो सारी चीजों को आपको बहुत अच्छी से पढ़ना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप बच्चों के लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए अलग से ग्रुप है, ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के संबंध में जो भी आपका कंटेंट हो, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन हो, वहां पे मैं शेयर कर सकूं। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ना, वो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, नीचे लिंक दूंगा, तो उसमें आपको मिल जाएगी। इसको आप देख करके मैच करवा के चीजों को पढ़ लीजिएगा। बाकी हमारे साथ में जुड़ करके जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है, बहुत ही शानदार तरीके से देखो, एप्लीकेशन पे आपकी क्लासें वो स्टार्ट हो चुकी है, नाम मात्र की फीस है। अभी ऑफर के अंदर आप ये कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा YT26 से, आपका 50% बच्चों इसके अंदर डिस्काउंट चल रहा है। और ये जो प्राइस है ना, ये सारे कंटेंट की है, केवल क्लासेज नहीं है। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी अलग अलग प्रकार की मिलेगी, ऑब्जेक्टिव की पीडीएफ मिलेगी, बहुत कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और इसकी क्लास है यूट्यूब पे, जो ऑब्जेक्टिव की क्लास है ना, वो भी आपको बहुत जल्द स्टार्ट करवा देंगे। चलिए अभी, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।